हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुंदन फिरोजपुर। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं जो हमने एक बीएड का जो फर्स्ट जो वीडियो डाला हुआ है CC1 का यूनिट 1। उसमें वीडियो क्वालिटी कुछ लो है और उसमें बैकग्राउंड जो म्यूजिक बज रहा है उसी कारण वीडियो में कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कि उसमें क्या डाला हुआ है, क्या बोला जाता है। तो इसीलिए मैं आज सोचा हूँ कि इस वीडियो को क्यों ना फ्रेश से डाला जाए। तो इसी को आज हम अच्छे से क्वालिटी आपको मिलने वाली है और अच्छा सा वीडियो इसको मिलेगा। तो पूरा इसका यूनिट जो टॉपिक है जो देख सकते हैं कि बाल्यावस्था और उसका विकास जो होता है कोर्स 1 का यूनिट 1 का। यहाँ पे 3 इसमें टॉपिक, जो फर्स्ट टॉपिक है बाल्यावस्था का समझ, बाल्यावस्था का आयाम, बाल्यावस्था के प्रमुख घटक। इसमें भी बहुत सारा है, परिवार, पड़ोस, समुदाय, विद्यालय। आयाम में आ जाता है सामाजिक, संस्कृति, राजनीतिक एवं आर्थिक। और बाल्यावस्था का समझ में विकासात्मक परिप्रेक्ष्य। ये 3 टॉपिक का इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो ज़रूर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी हम इसका जो सिलेबस है वो हम निकाल रखे हैं। देख सकते हैं कि चाइल्डहुड एंड ग्रूमिंग अप है। इसका यूनिट 1 में हम देख सकते हैं तो अंडरस्टैंडिंग चाइल्डहुड है। और इसका तीनों का हम जो टॉपिक है इसका हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं बीएड का जो भी जो नोट्स होता है वो मैं आप लोग इस चैनल पे, अपने चैनल पे डालता रहूँ। तो ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल घंटी आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का मैं वीडियो शुरू करता हूं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बाल्यावस्था की समझ, बाल्यावस्था की समझ है। तो मैं कोर्स में भी बता देता हूं कि फर्स्ट जो टॉपिक है वो बाल्यावस्था की समझ आपको पढ़ना है। तो इसी के बारे में बताता हूं। जैसे मेरा जो टॉपिक होगा अगला उसको मैं क्वेश्चन से भी आपको मिला के हम बताऊँगा कि यहाँ पे क्वेश्चन है। तो चलिए पहला जो है यहाँ पे बाल्यावस्था की समझ। बाल्यावस्था की समझ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामान्य रूप से मनोवैज्ञानिक ने लगभग 6 से 12 वर्ष के बीच के आयु को बाल्यावस्था माना है। यानी कि मनोवैज्ञानिक के जो लोग हैं वो कहा है कि 6 से 12 वर्ष के जो बीच के आयु होता है वो बाल्यावस्था होता है। इस अवस्था में बालक के जीवन में अस्थायी तत्व आने लगती है और वह आगे आने वाले जीवन की तैयारी करने लगता है। जैसा कि उसमें अनेक तरह के अस्थायी तत्व आने लगते हैं और उसमें जीवन जीवन की तैयारी, जो आगे उसका जो दिनचर्या होता है उसकी तैयारी में वो लग जाता है। इसमें देख सकते हैं कि यहाँ हार्डलॉक जो है एक वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से लेकर यौनावस्था होने से 11-12 के बीच होती है। यानी बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से लेकर यौना अवस्था होने से 11-12 के बीच रहती है। यानी 11-12 के बीच यौनावस्था यानी कि किशोरावस्था चालू हो जाता है, जो 6 वर्ष से लेकर 11-12 वर्ष के बीच में होती है। चलिए इसको मैं आगे अब इसको अंडरलाइन से पढ़ता हूँ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक में अनेक परिवर्तन होते हैं। जो 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था जो चलती है इसमें अनेकों परिवर्तन होते हैं। शिक्षा प्रारंभ करने के यह आयु सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। शिक्षा, जब भी कोई बालक होता है तो वो 6 वर्ष से 5 वर्ष से ही स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। तो इसमें शिक्षा जो इसमें कहा भी जा रहा है कि शिक्षा प्रारंभ करने की यह सबसे उपयुक्त आयु मानी जाती है। इसलिए शिक्षा शास्त्रियों ने इस विद्यालय प्रारंभ करने की आयु कहा है। इसलिए जो वैज्ञानिक है उन्होंने कहा है कि इस आयु में शिक्षा जो ग्रहण करते हैं ग्रहण करने की आयु कहा जाता है। इस पल में सामाजिक संपन्न काल स्थापित करने की भावना बालक बालिकाओं में प्रबल दिखाई पड़ती है। वे अपना अपना अलग समूह बनाते हैं। जैसे ही बालक 5 वर्ष से या 6 वर्ष से जैसे ही ऊपर जाते हैं तो बालक के साथ खेलना पसंद करते हैं। और जो जो बालिका होती है वो अपने जो सहेली के साथ खेलना पसंद करते हैं। जैसे ही 5 वर्ष या 6 वर्ष 7 वर्ष का जब बालक होता है, बच्चा होता है, तो उसे आप देखिएगा कि वो क्रिकेट खेलना पसंद करेगा और जो लड़की होगी वो गुड़िया के साथ खेलना पसंद करेगा। तो इस तरह का उसमें डेवलप होता है, उसमें एक भावना जागने लगता है उसमें अलग अलग तरह के। तो यहाँ पे वही बात बोला गया है कि अलग अलग तरह के समूह बनाते हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिक ने इस वास्ते की समूह की व्यवस्था कहा गया है और इसे ग्रीन एज भी कहते हैं। जो बाल्यावस्था होता है उसे ग्रीन एज भी कहते हैं, यानी स्मार्ट एज कहा गया है, क्योंकि इस समय बालक में सपूर्ण अधिक दिखाई पड़ती है। चूँकि इस अवस्था में बालक खेलकूद तथा भाग दौड़ में लगे रहने के कारण गंदा लापरवाह दिखाई देते रहता है। अतः इस एज को डटी एज भी कहा जाता है। जब 5 वर्ष से 6 वर्ष के बीच जब जब बालक 5 से 6 वर्ष के
6 वर्ष के बाद जब उसके जो आयु बढ़ने लगता है, जैसे 7 वर्ष होता है, 8 वर्ष होता है, तो वो उसे ये नहीं मालूम रहता है कि हम किसी चीज़ को खेल रहे हैं तो क्या हमको शरीर में गंदा लग जाएगा या ये चीज़ हो जाएगा। वो एकदम भाग दौड़ भरी ज़िंदगी समझिए तो एक तरह से जीते रहता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो यहाँ पे डर्टी एज भी इसे कहा गया है, इसलिए देख सकते हैं कि अब यहाँ पे आगे जाता है बाल्यावस्था का महत्व। थोड़ा सा इसे और हम डिटेल्स में कर सकते हैं, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट में ही आपको हम बता देते हैं। तो बाल्यावस्था का महत्व। शेषावस्था के बाद बाल्यावस्था प्रारंभ होती है। शेषावस्था उस अवस्था को कहते हैं जब बालक जन्म लेता है, यानी कि 0 वर्ष से के बाद बाल्यावस्था होता है। 0 वर्ष यानी कि बालक जब जन्म लेता है तो वो क्या हो जाता है, शेषावस्था होता है। बाल्यावस्था का प्रारंभ होता है। बाल्यावस्था में प्रवेश करने पर बालक का इतना विकास हो जाता है कि वो अपने वातावरण में परिस्थितियों में परिपक्व होने लगता है। मनोवैज्ञानिक ने इस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहा है, जिसमें बालक का व्यक्ति सामाजिक शिक्षा संबंधी आदतों, व्यवहार तथा रुचियों एवं इच्छाओं का निर्माण कर लेता है। उपर्युक्त विचारों से यह स्पष्ट होता है कि शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था होती है। जब शेषावस्था समाप्त हो जाता है तो बाल्यावस्था प्रारंभ होता है। बाल्यावस्था जब 5 वर्ष 6 वर्ष के बाद जब चालू होता है बाल्यावस्था, तो आप देखते रहिएगा गांव में किसी बालक को जब स्कूल जाने का वो तैयारी करता है तो खुद से वो जो स्कूल का जो बैग होता है वो खुद से वो उसको ले जाने की कोशिश करता है। खुद से वो किताब को अच्छे से संयोजित करके रखना चाहता है। खुद से वो कपड़ा पहनना चाहता है। खुद से वो नहाना शुरू कर देगा। तो बाल्यावस्था में ये सब उसका विकास होने लगता है। वो जाएगा, उसे नए नए दोस्त मिलने लगता है विद्यालय में, इस तरह का उसमें विकास होने लगता है। तो यही बाल्यावस्था का इसमें महत्व दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। बाल्यावस्था की निम्नलिखित विशेषता है। शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता बनाए अवस्था में विकास की दृष्टि से इस अवस्था गति में धीमापन आ जाता है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। 6 से 9 वर्ष तक संचय काल और 10 से 12 वर्ष तक परिपक्वता काल कहा गया है। शेषावस्था और पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष में जो विकास हो जाता है वह प्राकृतिक नियमों के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था 10 से 12 के बीच में लीड होने लगती है। उसको चंचलता शेषावस्था की अपेक्षा कम हो जाती है और वह बड़ों के समान व्यवहार करने लगता है। जैसे कि देखते हुएगा बालक जब कोई बालक, अगर आपके घर में भी छोटा बच्चा होगा, जब बाल्यावस्था उसका होता होगा, बाल्यावस्था में रहता है, तो अगर या आप ही अगर मान चले कि अगर कोई काम कर रहे हैं और वो बच्चा 5 से 6 वर्ष का बच्चा अगर आपके सामने आ जाए, तो वो आपके थ्रू आपके जैसा ही वो चाहेगा कि वो काम करना चाहिए। जैसे कि आप किसी चीज़ को काम कर रहे हैं या कोई चीज़ आप उठा रहे हैं, अगर तो वो बालक अगर देखेगा कि ये चीज़ हमसे नहीं उठना है, फिर भी वो उस चीज़ को उठाने की कोशिश करेगा या उस चीज़ को करने का उसको मन करेगा, लेकिन उससे होने वाला नहीं है। तो उस तरह का उसमें बड़ों के समान वो व्यवहार करने लगता है। तो एक और भी वैज्ञानिक है यहाँ पे वैज्ञानिक ने इसका दिया है कि बाल्यावस्था को परिपक्वता का काल बताते हुए कहा है कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था के सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसको हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। मानसिक योग्यता में वृद्धि। इस समय बालक की मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है। संवेदना, पर्यवेक्षीकरण एवं स्मरण शक्ति का विकास बहुत अधिक गति से होता है। अस्थायी स्मृति में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं के प्रति रुचि और करने लगते हैं। जैसा कि हमने बोला कि उसमें रुचि उत्पन्न होने लगती है, जिसमें इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे टॉपिक अब दिया हुआ है, जिज्ञासा प्रबलता। बालक जिन वस्तुओं को संपर्क में आता है उन वस्तुओं के बारे में जानना चाहता है। इस समय वह यह नहीं पूछता कि यह क्या है, बल्कि यह पूछने लगता है कि ऐसा क्यों है। जैसे बालक अनेक तरह के सवाल करने लगते हैं। देख सकते हैं कि बालक कि ऐसा क्यों होता है, आसमान नीला क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों चलता है, ये ऐसा क्यों बोलता है। वो अनेक तरह की वो जिज्ञासा प्रबलता उसमें उत्पन्न होने लगती है और अनेक तरह से आपसे सवाल करने लगता है। एक रॉस वैज्ञानिक ने कहा है, बालक के इस प्रकृति के संबंध में कहा है कि उत्तर बाल्यावस्था का यह काल बालक ऐसी बातों के प्रति अत्यधिक जिज्ञासु होता है कि अमुक बातों कैसी होती है, यह अमुक चीज़ किस प्रकार के कार्य करती है। जैसे अनेक प्रकार की वो अगर वस्तु अगर देखता हो तो उसमें उसकी मन में प्रबलता रहती है कि ये ऐसा क्यों है, इस तरह का ऐसा क्यों होता है। उसमें इस तरह की भावना उत्पन्न होने लगती है। आत्मनिर्भरता की भावना।
इस समय शेषावस्था में बालक शारीरिक एवं डेयरी कार्य के लिए आश्रित नहीं करता है। वह अपने व्यक्तिगत कार्य जैसे नहाना, खुद से कपड़ा पहनना, स्कूल जाना, स्वयं कार्य खुद कर लेना, माने आत्मनिर्भर। जब बालक बाल्यावस्था में होता है तो उसे देखते हुएगा कि वो खुद से नहाना पसंद करेगा, खुद से कपड़ा पहनना पसंद करेगा, स्कूल जाना पसंद करेगा, स्वयं कार्य खुद कर लेना वो चाहेगा। इस तरह की उसमें आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न होने लगती है। रचनात्मक कार्य में रुचि। बालक को रचनात्मक कार्य के लिए विशेष आनंद मिलता है, जैसे बगीचे में कार्य करना, लकड़ी, कागज या अन्य वस्तुओं से कुछ बनाना। बालिका ही घर में कोई न कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं जैसे सिलाई, बुनाई। जैसे कि बालक में जब बाल्यावस्था होता है तो उसमें अनेक तरह की उसमें रचनात्मक कार्य रुचि होने लगती है। जैसे अगर बालक का बाल्यावस्था है तो वो उसको देखेगा कि वो क्रिकेट के साथ खेलना, बॉल के साथ, फुटबॉल के साथ खेलना पसंद करेगा। और जो लड़की होगी वो उसको देखेगा कि सिलाई बुनाई में या मेहंदी लगाना या कुछ इस तरह का कार्य उसको मन लगेगा, या गुड़िया के साथ खेलना। तो इस तरह की उसमें रचनात्मक कार्य में उसको रुचि होने लगता है। ये सब बाल्यावस्था में होता है। तीसरा होता है समग्र प्रगति का विकास। रचनात्मक प्रवृत्ति के साथ साथ संग्रह करने की प्रवृत्ति भी जागृत हो जाती है। बालक विशेष रूप से खिलौने, मशीनें, कल पुर्जे, पत्थर के टुकड़े आदि से सज्जित करते हैं और बालिका विशेष रूप से गुड़िया के साथ खेलना पसंद करते हैं। जैसा कि उसमें फर्स्ट में भी रचनात्मक कार्य में वृद्धि हो जाती है, जैसे संग्रह प्रवृत्ति का विकास। बालक जो होता है उसमें पत्थर, मशीनों, पुर्जे के साथ खेलना पसंद करता है, और जो बालिका होती है वो गुड़िया के साथ खेलना पसंद करती है। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता इसमें है। सामूहिक इस समय बालक अपना अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यवहित करने का प्रयास करते हैं। सामूहिक भावना की अधिकता होने के कारण वह नैतिक मान्यताओं को जिनसे उनका आचरण नियंत्रित होता है। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होता है। रॉस बालक प्रायः अनिवार्य रूप से किसी न किसी समूह का सदस्य हो जाता है जो अच्छे खेल और ऐसे कार्य करने के लिए नियंत्रित रूप से एकत्र हो जाता है। इसके बारे में वही आयु के लोग को कुछ भी नहीं बताया जाता है। चलिए, ये वैज्ञानिक ने कहा था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ बहुमुखी प्रवृत्ति का विकास। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इसका एक PDF फाइल का लिंक मिल जाएगा, या मेरा जो ब्लॉग है उस पर आप कुंदन फिरोजपुर ब्लॉग होगा, उस पर आप क्लिक करके इसका आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, या इसका जो फ़ोटो है वो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारा चीज़ मिलेगा। अगर नहीं डाउनलोड होता हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि इसका नहीं है। तो इस वीडियो को और ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है बहुमुखी प्रवृत्ति का विकास। शेषावस्था में बालक अंतमुखी होता है। वह केवल अपने ही कार्य में रुचि रखता है। वह और एकांत प्रिय होता है, किंतु इस अवस्था में बालक बाहर घूमने की, वस्तुओं को देखने, दूसरों के विषय में जानने आदि चीज़ों की रुचि रखता है, और खुद बहुमुखी होने के कारण वह समाज में अपने आप को समायोजित कर लेता है। बालक में बहुमुखी प्रवृत्ति का विकास होने लगता है। वह एकांत, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, बालक में बाहर घूमने की, बाहर के वस्तुओं देखने की, दूसरे के विषय में जानने की इच्छा उसमें जागृत होने लगती है, यानी कि बहुमुखी उसका विकास होने लगता है। सामाजिक नैतिकता का विकास। इस समय बालक में अनेक समूहों के सदस्य के साथ साथ अधिक समय बिताना है। समूह द्वारा प्राप्त ज्ञान मानने के लिए वह सदा तैयार रहता है। उसका व्यवहार दूसरों के प्रशंसा तथा निंदा कर आधारित रहता है। उसमें सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे आज्ञाकारिता, सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता आदि नैतिक गुणों का संबंध में ये गुणों का विकास होता है। इसमें रॉस महोदय ने कहा है 6 से 7 और 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे का ज्ञान एवं व्यवहारपूर्ण और सामाजिक मूल्य भावना का विकास होता है। ये रॉस वैज्ञानिक ने कहा था। अगर इस तरह से हम इसको अगर थोड़ा सा टॉपिक को अगर पढ़े तो वीडियो बहुत सा ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इसको मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसका 5 से 10 सेकंड का इसका टाइम दे के मैं इसको वीडियो को आगे बढ़ा देता हूँ। तो जल्दी जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, इसको वीडियो को स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
जहाँ से ये वीडियो ख़त्म होगा वहाँ से फिर मैं इसको आगे कर दूँगा। तो चलिए मैं अब इसको आगे करता हूँ। जैसे बाल्यावस्था का आयाम सामाजिक, संस्कृति, राजनीतिक एवं आर्थिक, यहाँ पे अब इसका जो मेन अब यहाँ पे दूसरा हो आ जाता है बाल्यावस्था का आयाम में सामाजिक, संस्कृति, राजनीतिक। अब ये दूसरा टॉपिक, पहला टॉपिक ये ख़त्म हो गया, अब ये दूसरा टॉपिक आपका चालू हो गया है। तो ये दूसरा टॉपिक है। इसमें होता है 18वीं शताब्दी से बालक के प्रति और प्रत्यक्षीकरण में परिवर्तन आने लगता है। इस तरह हम जानते हैं कि बच्चे नादान होते हैं और उन्हें भाव की आवश्यकता होती है। बाल्यावस्था की परिभाषा हमेशा से सामाजिक संस्थाओं में प्रभावित होती रही है। 18वीं शताब्दी के पूर्व तक आश्रम को, अंतिम दशकों से पूर्व तक बाल्य श्रम को बुरा नहीं माना जाता था। इस तरह से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मेरा वीडियो पता नहीं चलेगा कि कौन देखा कौन नहीं देखा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ से अब मैं इसको फिर आगे बढ़ा देता हूँ। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट्स बना सकते हैं। और फिर भी कोई परेशानी हो तो मैं इसका इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। इसका आप स्क्रीनशॉट अब ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके और इससे आप नोट्स बनाइए। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। तो इसका नोट्स हम ऐसे PDF फाइल हम डाल देंगे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। ये CC1 का यूनिट 1 का 3 टॉपिक का मात्र आपको ये वीडियो है। ऐसा मत समझे कि CC1 का जो यूनिट 1 है ये पूरा वीडियो है। इसमें 3-4 टॉपिक और बचा हुआ है, तो इसका मैं वीडियो फिर अगला जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं डाल दूंगा। तो ये फर्स्ट यूनिट का जो CC1 का फर्स्ट यूनिट का जो है वो फर्स्ट ये 3 टॉपिक का सिर्फ वीडियो है। अब ये तीसरा जो टॉपिक है वो चालू हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तीसरा टॉपिक है। जैसा कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन में भी आपको बता देता हूँ। तीसरा टॉपिक है बाल्यावस्था का प्रमुख घटक परिवार, पड़ोस, समुदाय एवं विद्यालय। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं बाल्यावस्था के प्रमुख घटक परिवार, पड़ोस, समुदाय एवं विद्यालय। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर मैं इसको एक एक करके डील करूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो बहुत लोग कम देखना पसंद करते हैं ज़्यादा अगर वीडियो लंबा हो जाता है, तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मेरा वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर बताइए कमेंट करके, और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और लोगों अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि आप B.Ed का बहुत से आप नोट्स आप नेट पे सर्च कराइए होगा लेकिन आपको मिला होगा नहीं। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगता हो ज़रूर बताइएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा होगा स्क्रीनशॉट। वीडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। देख सकते हैं बाल्यावस्था का समुदाय का प्रभाव। यहाँ पे क्वेश्चन में भी है, आपका कोर्स में भी है, समुदाय का पास, पड़ोस, समुदाय, विद्यालय। तो इसका यहाँ पे दिया हुआ है ये समुदाय का प्रभाव उस पर क्या पड़ता है समुदाय में। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना सकते हैं। अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दीजिए अब कुंदन को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।